अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका यूनिट नंबर 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब इक्वेशन जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप को देखा था, अब टाइप 2 है हमारे पास दी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में होगी ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होगी, ये पी एक्स जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि कोई पोलिनोमियल होगा और इस पोलिनोमियल का बी के साथ रेसिप्रोकल होगा एंड प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू होगी। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो पोलिनोमियल की वैल्यू होगी उसको हम लोगों ने वाई पुट करना है। तो देन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ए और यहाँ पे पी एक्स के साथ वाई आ जाएगा प्लस ये बी है और यहाँ पे पी एक्स और यहाँ पे वाई आ जाएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये वाई जो है यहाँ पे इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको हम लोगों ने पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवाया तो ये हमारे पास आ जाएगा ए वाई स्क्वेयर प्लस बी। यहाँ पे जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी मल्टीप्लाई बाय वाई आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको अरेंज किया तो ए वाई स्क्वेयर प्लस सी वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है और इसको अब हम लोग बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है हमारे पास 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 4 माइनस 3x² प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2x² प्लस 1 ये हमारे पास पी ऑफ एक्स है और यहाँ पे पी ऑफ एक्स का रेसिप्रोकल है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो अगर हम देखें तो जो हम लोगों ने टाइप 2 की है उस फॉर्म की बन रही है। तो इसको अब हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एज इट इज़ राइट किया है। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो 2x² प्लस 1 है इसको y के इक्वल, पहले हम लोग इसकी जर्नल फॉर्म लिख लेते। जर्नल फॉर्म हमारे पास थी ए पी एक्स प्लस बी ओवर पी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमारे पास जर्नल फॉर्म है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो अगर हम इनको कंपेयर करें, यहाँ पे ए है कांस्टेंट है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पी एक्स पॉलिनोमियल है, इस जगह पे पी एक्स की जगह पे 2x² प्लस 1 है प्लस यहाँ पे बी की जगह पे 3 है और 2x² प्लस 1 की जगह पे पी एक्स है प्लस और यहाँ पे सी की जगह पे -4 कांस्टेंट वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, पी ऑफ एक्स को लेट किया था वाई के इक्वल। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पी ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेट किया था, इसी तरह से हम लोग 2x² को लेट कर लेते हैं, 2x² प्लस 1 को y के इक्वल लेट करते हैं। अब इसको हम लोगों ने इस y को इस जगह पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे 2x² प्लस 1 की जगह पे y आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल में y है तो y को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय y। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देते हैं y के साथ। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या बन जाएगा, जब इससे करवाएंगे y को मल्टीप्लाई तो ये y² आ जाएगा प्लस यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y उस y से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे जस्ट 3 बच जाएगा, माइनस इससे करवाएंगे तो 4y इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको अगर हम अरेंज करें तो ये हमारे पास बनती है y² माइनस 4y प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिकली हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो -4 आना चाहिए। यहाँ पे अब हम इसके बनाते हैं पेयर्स। तो यहाँ पे इसके हमारे पास कौन से पेयर्स बनेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई 3 करें तो 3 है। अगर इसी को हम देखें तो यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई -1 करें तो हमारे पास -4 आता है, प्लस माइनस करें तो -4 और मल्टीप्लाई करें तो +3 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं इसको अब हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y² माइनस y
माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। हम इनको जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं और y को बाद में और 3y को पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3y को 3y के साथ लिख दिया और y को y के साथ लिख दिया ताकि कॉमन लेने में इजीली हम इसको अब इसमें से हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से हम लोगों ने y को कॉमन लिया तो यहाँ पे y -1 बाकी रह जाएगा। यहाँ से -3 को कॉमन लेते हैं। जब यहाँ से -3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे y रह जाएगा और यहाँ पे माइनस 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 प्लस माइनस आ जाएगा और यहाँ से 3 कॉमन चला गया तो 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें y-1 और y-1 ये दोनों सेम है, इसको हम यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं। y-1 हमारे पास कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास y बाकी रह गया है और ये y-1 कॉमन चला गया तो यहाँ पे y-3। अब यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यूज़ निकालनी है तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y-1 इज इक्वल्स टू 0 और y-3 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब यहाँ से हम लोगों ने y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी। y की एक वैल्यू आएगी हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आई है इसको हमें पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और यहाँ से हमें फाइंड करनी है x की वैल्यूज़। y की वैल्यू को पुट करना है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो x में है तो हमें आंसर भी x में चाहिए। y जस्ट हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किया है, इसलिए हम लोग y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास पहली y की वैल्यू जो है वो 1 है तो यहाँ पे 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई की जगह पे पहली y की ये वाली वैल्यू हम लोगों ने पुट की तो 1 आ गया। यहाँ से आप 2x² ये प्लस 1 है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 2x² इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये y में से 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। यहाँ से x² इज इक्वल्स टू 0 इंटू 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे सॉरी ये हमारे पास 0 आ गया तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करें तो वो 0 ही हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करें अगर हम तो स्क्वेयरिंग से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयरिंग x इज इक्वल्स टू 0,0 आ जाएगा। अब ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे जो y की दूसरी वैल्यू है इसको इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अब दूसरी वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ पे हमारे पास जो y है y की दूसरी वैल्यू है 3, y इज इक्वल्स टू 3। अब 3 को इसके अंदर पुट करें तो 2x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा एंड 2x² यहाँ से 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और 2x² इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा x² इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वेयरिंग की हम लोगों ने तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक आ जाएगा प्लस माइनस 1 और यहाँ पे 0 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल 0 आ रहा है तो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट होता है इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे जस्ट एक ही बार 0 को लिखेंगे, 2 बार 0 को नहीं लिखेंगे। रेपिटेशन को हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते हैं, इसलिए यही हमारे पास इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की इक्वेशन क्या है हमारे पास, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास क्वेश्चन है
तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास x ओवर x माइनस 3 ये p ऑफ x है और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका रेसिप्रोकल है हमारे पास, यहाँ पे x ओवर x माइनस 3 है और यहाँ पे x माइनस 3 ओवर x है। तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है और यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इसका अब हम लोग पुट करते हैं x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। अब हम लोगों ने अब यहाँ पे हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो अब यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल इसका, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 ओवर x। इस वैल्यू का हम लोगों ने रेसिप्रोकल लिया, तो इस वैल्यू का जब लिया तो इस वैल्यू का भी रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y। अब ये आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें इसके अंदर पुट करना है। यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ये आ गया। अब इसको इसके अंदर पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 4 और रेसिप्रोकल की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये बन जाएगा y प्लस 4 ओवर y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये y आ रहा है तो फ्रैक्शन फॉर्म में से y को ख़त्म करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी इक्वेशन के साथ y को, मल्टीप्लाई बाय y के साथ आप मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y प्लस 4 बाय y मल्टीप्लाई y माइनस 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा और ये y इससे कैंसिल हुआ तो यहाँ पे प्लस 4 माइनस ये 4 y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करें तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके पेयर्स बनाने हैं तो पेयर के लिए हमें 4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 4 चाहिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, 4 चाहिए। अब हमें 4 के पेयर्स चाहिए तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास 4, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो हमारे पास आता है 4 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 करें तो भी हमारे पास क्या आता है, माइनस 4 आता है। तो यहाँ पे माइनस 4 आ गया। अब ये दो पेयर्स जो हैं इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। जब यहाँ से y कॉमन गया तो यहाँ पे y माइनस 2 आ गया। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे y माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ पे अब y माइनस 2 और y माइनस 2 इसमें से कॉमन है तो ये हमारे पास कॉमन आ गया। यहाँ से जब ये कॉमन चला गया तो यहाँ पे y माइनस 2, ये वाला y और ये वाला माइनस 2 आ गया। अब यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ को निकालना है तो y माइनस 2 0 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। क्योंकि ये सेम है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमें एक बार ही पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हम लोग इसको इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली पुट कर लेते हैं। इसके अंदर पुट कर लें या इसके अंदर पुट कर लें, दोनों में से हमारा आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y और y की हमारे पास वैल्यू क्या आई है 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे 2 को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2 3 ज़र 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला x जो है इसको भी इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 6 आ जाएगा।
यहाँ से अगर अब हम देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x में से x को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रह जाएगा x माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से x की वैल्यू को अगर हम निकालें तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 6। यही हमारा आंसर है, क्योंकि y की दूसरी वैल्यू जो है वो भी 2 है। तो क्योंकि सेम वैल्यूज़ हैं तो सेम वैल्यू को जस्ट हम लोग एक ही बार पुट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया।